बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे कार वाश शैम्पू की एक यूनिक फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है, इसमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना ताकि पूरी वीडियो की आपको आसानी से समझ आ जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 400 ml। दोस्तों, पानी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, टैप वाटर हो या डीएम वाटर हो या आरओ वाटर हो। तो उसमें हम शैम्पू बेस मिलाएंगे 40 ग्राम। दोस्तों, शैम्पू बेस हम 70% वाला यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये फोमिंग एजेंट है और ये झाग पैदा करता है और सफाई में भी अहम किरदार अदा करता है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम शैम्पू बेस को पानी में डाल रहे हैं। दोस्तों, शैम्पू बेस काफ़ी टाइम लेता है पानी में हल होने में, इसलिए हम इसको पूरा टाइम देंगे। और बीच में हमने वीडियो स्किप की हुई ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, अभी शैम्पू बेस को हम पानी में अच्छी तरह हल कर रहे हैं। दोस्तों, शैम्पू बेस को आहिस्ता आहिस्ता हल करना है, तेज़ी से हल नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगी और फिर झाग सेटल होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जेंटली आपने इसको मिक्स करना है, लेकिन मिक्स फुल करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी इसमें, कोई कमी नहीं छोड़नी है इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमारा शैम्पू बेस पानी में हल हो गया है। उसके बाद हम इसमें कोकोबीटेन डालेंगे 15 ग्राम। दोस्तों, ये भी फोमिंग एजेंट है और ये भी झाग पैदा करता है और ये भी सफाई में अहम किरदार अदा करता है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमने कोकोबीटेन पानी में डाला और इसको अभी हम अच्छी तरह हल करेंगे। दोस्तों, ये जल्दी हल हो जाता है, इस पर इतना टाइम नहीं लगता। ये पानी में डालते ही बस 15-20 सेकंड में हल हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, कोकोबीटेन को हम अच्छी तरह हल कर रहे हैं। दोस्तों, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता हल करना है। दोस्तों, कोकोबीटेन पानी में हल हो गया। उसके बाद हम इसमें केडी डालेंगे, इसका दूसरा नाम है CDEA। ये 15 ग्राम हम डालेंगे। दोस्तों, ये भी झाग पैदा करता है और ये जब हम कार वॉश करते तो कलर ख़राब नहीं होने देता ये। दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम केडी को इस अपने सोल्यूशन में हल कर रहे हैं। दोस्तों, मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है, इसमें कोई कसर या कोई कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि जब मिक्सिंग अच्छी होगी तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। और अगर मिक्सिंग सही नहीं हुई तो फिर प्रोडक्ट भी सही नहीं बनेगा और अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए मिक्सिंग पे पूरी तवज्जो देनी है, पूरा टाइम देना है मिक्सिंग। ये देखिए दोस्तों, हमारा केडी पानी में हल हो गया है। उसके बाद हम इसमें ग्लिसरीन डालेंगे 10 ग्राम। दोस्तों, ग्लिसरीन मॉइस्चराइज़र है, तो ये हमारे जो कार या गाड़ी जो भी हम वॉश करते हैं, इसका कलर ख़राब नहीं होने देता। ये देखिए दोस्तों, अभी ग्लिसरीन को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ मिक्स करनी हो अच्छी तरह मिक्स करनी है। ये देखिए दोस्तों, ग्लिसरीन हमारी हल हो रही है इसमें। देखिए दोस्तों, ग्लिसरीन सॉल्यूशन में हल हो गई है। उसके बाद हम इसमें कलर डालेंगे। दोस्तों, कलर आप कोई भी डाल सकते हैं, कलर की कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कलर आप थोड़ा रखें, ज़्यादा रखें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने कलर ऐड कर दिया है इसमें, तो हमारा जो कार वॉश शैम्पू है वो कलरफुल हो गया है। ये देखिए दोस्तों, बीच में हमने 1-2 कतरे ग्रीन कलर के भी डाले। पहले हमने येलो डाला था, 2-3 कतरे हमने ग्रीन के भी डाले, ताकि येलोइश ग्रीन हमारा कलर हो जाए शैम्पू का, कार वॉश शैम्पू का। तो ये देखिए दोस्तों, अभी येलोइश ग्रीन कलर हो गया है, बिल्कुल ना येलो है और ना ग्रीन है, येलोइश ग्रीन है और अच्छी लुक है इसकी।
ये देखिए दोस्तों, अभी हम कलर को भी अच्छी तरह मिक्स करें। दोस्तों कलर मिक्स हो गया है। उसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडे का सॉल्यूशन डालेंगे 50 ग्राम। 8 ग्राम बेकिंग सोडा लेकर हमने 42 ग्राम पानी में इसका सॉल्यूशन बनाया है। दोस्तों हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। दोस्तों इससे हमारा जो कार वॉश शैम्पू है वो गाढ़ा हो जाएगा, यानी इसको हम एज ए एमल्सिफायर यूज़ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमारा जो कार वॉश शैम्पू है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए दोस्तों, गाढ़ा हो गया, बिल्कुल फोमी हो गया इसमें, क्योंकि चूँकि झाग है इसलिए अब ये बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ट्रांसपेरेंट भी है और गाढ़ा भी है। दोस्तों उसके बाद हम इसमें खुशबू डालेंगे। दोस्तों खुशबू भी आपकी अपनी चॉइस है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने अपने घर में मतलब अपनी गाड़ी भी यूज़ करना है फिर तो आप खुशबू ना भी डालें तो भी कोई मसला नहीं। अगर कमर्शियल लेवल पे करें तो आप इसमें खुशबू ज़रूर डालें, ताकि जब कार वॉश हो तो खुशबू भी आए। दोस्तों खुशबू कोशिश करें हल्की रखें, ज़्यादा ना रखें। आपकी अपनी चॉइस है, हल्की रखें ज़्यादा रखें, कोई भी खुशबू आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, खुशबू हमने मिक्स कर दिया और हमारा जो कार वॉश शैम्पू है बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और ट्रांसपेरेंट भी है, लेकिन ट्रांसपेरेंट इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि ये फोमी है। दोस्तों इसको हम 2 से 3 घंटों के लिए रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, 2 घंटों के बाद हमारे कार वॉश शैम्पू की ये शेप बन गई है। बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर है, कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है और ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है और थिक भी है, यानी गाढ़ा भी है। ये देखिए दोस्तों, और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है और दोस्तों खुशबूदार भी है। ये देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर है इसका। तो दोस्तों आप चाहे इस पर घर में यूज़ करें अपनी गाड़ी पे, या फिर इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, बिज़नेस पर्पस के लिए भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त किस्म का है। दोस्तों अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।